भाजपा के वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह के निधन के बाद अब यूं तो चर्चाएं आम है कि उनके निधन से पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन सियासत एक वो कहानी है जिसका न कोई ठोर होता है और न कोई ठिकाना। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है कल्याण सिंह की पार्थिव देह की, जब उनके निधन के बाद उनके दर्शनों के लिए तमाम नेता और आम लोग यहाँ पहुंच रहे थे। लेकिन यहाँ की इस तस्वीर ने एक नई चर्चा को हवा दे दी। दरअसल कल्याण सिंह की पार्थिव देह पर पहले तिरंगा था और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का झंडा, और बस इसी के बाद यूपी और हिंदुस्तान की सियासत में एक नई कहानी ने जन्म ले लिया कि क्या तिरंगे के ऊपर कोई दूसरा झंडा हो सकता है। जाहिर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और बस इसी मौके को अब विपक्ष ने भी हाथों हाथ ले लिया और फिर शुरू हो गई तिरंगे के अपमान को लेकर एक नई बहस। कल्याण सिंह ने भाजपा में लौटने के बाद इच्छा जताई थी कि संघ और भाजपा के संस्कार मेरे रक्त की बूंद बूंद में समाये हुए हैं। मेरी इच्छा है कि जीवन भर भाजपा में रहूं और जीवन का जब अंत होना हो तो मेरा शव भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में लिपट कर जाए। लिहाजा ऐसे में कल्याण सिंह के निधन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनकी अंतिम इच्छा को पूरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। अब जब तिरंगे के अपमान की बात कही जा रही है तो भाजपा के लोग कह रहे हैं कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की गई है। इसे तिरंगे के अपमान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या तिरंगे से ऊंचा भाजपा का झंडा हो गया है। तिरंगे के ऊपर बीजेपी का झंडा रखने पर विपक्ष ने इसे तिरंगे का अपमान करार दिया है। तृणमूल सांसद सुखेंदु शेखर राय ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना क्या मातृभूमि का सम्मान करने का नया तरीका है। वहीं यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने तस्वीर साझा करते हुए पूछा है कि क्या भारत के झंडे से ऊपर किसी पार्टी का झंडा रखना ठीक है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी सांसद शशि थरूर ने भी इस मुद्दे को उठाने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को राष्ट्रगान को गाने के दौरान दिल पर हाथ रखने के लिए 4 साल तक अदालती मुकदमा लड़ना पड़ा, बल्कि ध्यान से खड़े होने की बजाय मुझे लगता है कि राष्ट्र को यह बताया जाना चाहिए कि सत्तारूढ़ दल यह अपमान कैसा महसूस करता है। चलिए आपको बता दें कि आखिर तिरंगे को लेकर नियम कायदे क्या कहते हैं। भारतीय झंडा संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। झंडा संहिता भाग 3 की धारा 4 के अनुसार किसी दूसरे झंडे या पताका को राष्ट्रीय झंडे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा। किसी अन्य झंडे को राष्ट्रीय झंडे के बराबर भी नहीं रखा जाएगा, ना ही कोई दूसरी वस्तु उस ध्वज दंड के ऊपर रखी जाएगी जिस पर झंडा फहराया जाएगा। इन वस्तुओं में फूल अथवा मालाएं व प्रतीक भी शामिल हैं। इस आधार पर तिरंगे के ऊपर किसी भी ध्वज का रखा जाना संहिता के मुताबिक ठीक नहीं है। इसे लेकर सियासी गलियानों से लेकर सोशल मीडिया तक बहस छिड़ी हुई है। बहरहाल एक वो तस्वीर भी आपको याद होगी जब 26 जनवरी को लाल किले पर किसान आंदोलन के दौरान झंडा विवाद शुरू हुआ था, जिसकी चर्चाएं आज भी यदाकदा चलती रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।